हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के चमत्कारों का अन्वेषण करते हैं। आज के आकर्षक एपिसोड में हम तारों के जन्म और मृत्यु के आश्चर्यजनक प्रक्रिया में गहरे जाएंगे। तैयार रहें जब हम खगोल में व्यापकता के आसपास होने वाले इस ब्रह्मांडिक बैलेट के प्रति मोहित होंगे। तारे रात के आकाश को जलाने वाले दिव्य शक्तिशाली स्रोत हैं और सपनों और विचार के लिए एक पायलट प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमकदार देवता कैसे मौजूद होते हैं और आखिरकार अपना खगोलिक भाग्य कैसे मिलते हैं? चलिए समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक खगोली यात्रा पर निकलते हैं और तारों के जन्म और मृत्यु की दिलचस्प कहानी को खोजते हैं। हमारे साहस का आरंभ व्यापक ब्रह्मांड के ठंडे और अंधेरे गहरों में नेब्यूला के रूप में जाने जाने वाले अंतर्गैलक बादलों के आंचल में होता है। इन नेब्यूले के अंदर बहुत बड़े गैस और धूल के बादल गुरुत्व के बल पर आकस्मिक रूप से गिरने लगते हैं। इन जगहों को ब्रह्मांडिक पालने वालों के रूप में इंद्रजालिक जन्मों का साक्षी बनने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे एक गिरने वाले नेब्यूले के घने कोर घना होता जाता है, वहां परमाणु फ्यूजन क्रियाओं को उसके केंद्र में दीप्ति के बहुत उच्च तापमान और दबावों द्वारा जलाने लगते हैं। यह जलन सितारे के जन्म का प्रारंभ होता है, जिसमें अत्यधिक तेजी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एक समूची ताकत होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। युवा तारे अक्सर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स के द्वारा घिरे होते हैं, जो विशाल घूमते हुए गैस और धूल के छलावारों की दैर्या होती है। इन प्राचीन डिस्क्स के भीतर कण हमले करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। इन डिस्क्स को ब्रह्मांडिक पालने वालों के पूरे ग्रह तंत्रों का जन्म देने वाले ब्रह्मांडिक कुश्तियां माना जाता है। तारे जैसे कि जीवित जीवों की तरह अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तारों का भविष्य उनके मास के आधार पर तय होता है। तारों के केंद्र में होने वाली ताराक्रिया प्रक्रियाएं उन्हें चमकने में मदद करती हैं और इस ऊर्जा का आखिरकार समापन हो जाता है, जिससे विस्मयास्पद रूप से परिवर्तन होता है। हमारे सूरज जैसे छोटे से मध्यम आकार के तारे अपने जीवन का बहुमूल्य भाग को मुख्य श्रृंग स्थिति के रूप में गुजारते हैं। हालांकि जब उनका हाइड्रोजन ईंधन आखिरकार खत्म हो जाता है, तो उनमें परिवर्तन होते हैं जो उनके विकास के महत्वपूर्ण पल को चिन्हित करते हैं। इस चरण के दौरान जब पारमाणविक प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, तो तारे के कोर को संकुचित किया जाता है, जबकि उसकी बाहरी परतें फैलती हैं, जिससे यह एक लाल बड़ा बन जाता है। इन महाकाय तारों को गूंथ देते हैं, जैसे कि हीलियम इस प्रक्रिया में नए तत्व बनाते हैं। लेकिन इन बढ़ते हुए तारों का क्या भाग होता है? क्या उन्होंने धीरे धीरे बुझ जाने का रास्ता चुना है, या क्या वे एक दिलचस्प खगोलिक धमाके के साथ बाहर जाते हैं? इसका उत्तर देने के लिए चलिए देखते हैं कि इन आकाशीय दिग्गजों के ग्रैंड फिनाल्स क्या होते हैं। खगोलिक क्षेत्र में कुछ तारे, खासकर हमारे सूरज से काफी बड़े, अपरिणामी सुपरनोवा विस्फोटों के माध्यम से अपना अंत प्राप्त करते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी विस्फोट है, पूरे गैलेक्सी की चमक को प्रतिस्पर्धा करते हैं। सुपरनोवा के दौरान एक मर रहे तारा असाधारण मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैलाता है। यह विस्फोटक घटना नए रूप में बने तत्वों को ब्रह्मांड के भीतर फैलाती है, जो भविष्य में के तारे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या बचता है? मूल तारे के मास के आधार पर अवशेष विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत ही संकुचित और घने वस्तु, जो एक न्यूट्रॉन स्टार कहलाती है, छोड़ जा सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स के पास अद्भुत गुरुत्वाकर्षण बल और तेज घूमने की बड़ी गुणवत्ता होती है, और इस तारों के जन्म और मृत्यु की खगोलिक यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह रोमांचक अन्वेषण ने आप में आश्चर्य और ब्रह्मांड की विचारधारा के प्रति गहरी समझ और उत्साह पैदा किया है। हमारे अगले एपिसोड में हम अपनी पृथ्वीय सीमाओं के बाहर के रहस्यों का पर्दाफाश जारी रखने के रूप में उनकी खोज जारी रखेंगे। तब तक ऊपर देखना जारी रखें।